हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थवी जीवर्स में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? रोजाना की तरह आज फिर करंट अफेयर आपको वीडियो मिलेगी मॉर्निंग 6 AM पे। और बच्चों, जो कल वीडियो आपको मिली है जिसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के बारे में मैंने बताया, वीकली करंट अफेयर का वीडियो है, हर संडे को मैंने बताया था आएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो वो है, ठीक। उसको जरूर देखिएगा, उसके सारे क्वेश्चन नोट डाउन भी करिएगा, ठीक। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। 1 फरवरी 2026 के लिए करंट अफेयर है। अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। हाल ही में नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया। रिसेंटली नीति आयोग हैज लॉन्च संपूर्णता अभियान 2.0 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है कि नीति आयोग जो है आकांक्षी जिलों व आकांक्षी ब्लॉकों का काम करेगी। ब्लॉक, ठीक। और हर लगभग 5 जिले 5 ब्लॉक पहले बनाएगी और उसके बाद उन्हीं के तर्ज पे देश भर के जितने जिले व ब्लॉक हैं उनको विकसित और डेवलप किया जाएगा, ठीक। नीति आयोग के वर्तमान के जो सीईओ है वो कौन है? तो मिस्टर BVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक। और इसके जो अध्यक्ष हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, मोदी जी है तो मोदी जी हैं, अगर उसके बाद जो होगा वो उसका होगा नीति आयोग का, क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग की जगह आई हुई है, ठीक। योजना आयोग पहले था जो 1952 में बना था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ठीक। अगला है होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति नागालैंड राज्य में खोजी गई। द न्यू प्लांट स्पीसीज नेम्ड होया नागाएंसिस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। ये नागालैंड के केवल फेक जिले में पाई जाती, बस नागालैंड के फेक जिले में अवेलेबल है और कहीं नहीं अवेलेबल है, ठीक। और दोस्तों ये जो प्रजाति है ये केवल इसमें पत्तियों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, और फूल तो कम है लेकिन पत्तियों का ज्यादा प्रयोग होता है। होया नागाएंसिस नाम इसलिए पड़ा कि नागालैंड में होय वंश का शासन था, होय वंश राज करता था, तो होय वंश अपने यहाँ सजावट के लिए जो प्रयोग किया जाता था, सजावट के लिए, तो ऐसे इन पौधों को सजावट के रूप में प्रयोग करता था, ठीक। तो ये होया नागाएंसिस पौधे जो भी हाल ही में नई, मतलब ये प्राचीन काल के बता रहे, होय वंश के लोग प्रयोग करते थे, तो इसकी नई प्रजाति जो है खोजी गई है। वो कहा? नागालैंड के फेक जिले में इसके साक्ष्य मिले, इसके पौधे मिले, ठीक। आगे चलते हैं, पेपर में आ जाएगा कि हाल ही में नागालैंड में कौन सी प्रजाति पौधों की मिली, तो आप बताइएगा, ठीक। केंद्र वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो पैसा ग्रांट किया जाता है किसी प्रोजेक्ट या योजना के लिए, और प्रोजेक्ट पे कैसा काम चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है हमको क्या मालूम। इसलिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोहन चरण मांझी जी, मैं उड़ीसा के सीएम भी बता दे रहा हूं आपको, उड़ीसा के जो सीएम साहब हैं उन्होंने क्या क्या कहा? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम है। इन्होंने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा फंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि मैं कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई प्रोजेक्ट आया ब्रिज बनाने का 500 करोड़ का, अब 500 करोड़ रुपया जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी समीक्षा पोर्टल मींस रियल टाइम निगरानी की जाएगी, उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कितना पैसा खर्च हो गया और कितना पैसा बचा है, या पैसा कहां पे खर्च किया जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या होगी, ये एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी कि हाँ अब कितना बचा, कितना खर्च हुआ, ये सब चीजें एक बहुत बड़ा काम है उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, हमें बहुत पसंद आया, ठीक। कि जो भी योजनाओं पर पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी निगरानी। अगला, हंसजा शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी जो रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाई हुई। हंसजा शर्मा भारतीय आर्मी की थी, ठीक। इंग्लिश में पढ़ दे रहे, हंसजा शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू क्वालिफाई फॉर फ्लाइंग द रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर। इन्होंने, इनके बारे में बता दूं आपको, हंसजा शर्मा जी के बारे में, ये 26 जनवरी 2026 में भी अपना करतब दिखाई थी,
ठीक, इन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया था। ठीक, और दूसरी चीज और बता दूं, इनको लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए सिल्वर चीता अवार्ड भी दिया गया है। सिल्वर चीता अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किस लिए सिल्वर चीता? क्योंकि लड़ाकू विमान उड़ाने में इनको ये अवार्ड दिया गया था। बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट हैं। ठीक, तो ये क्वालिफाई हुई रुद्र आम हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर हर एक पॉइंट वाइज नोट करते चलें। राइट, आगे क्वेश्चन है, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक केरल के कोच्चि। तीसरी बैठक कहां हुई? केरल के कोच्चि शहर में आयोजित हुई। द थर्ड मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल वाज हेल्ड इन कोच्चि, केरला। किस लिए हुई? तो पत्तनों के निर्माण के लिए, जो पोर्ट बने हैं, पत्तनों को मतलब कि पोर्ट, ठीक, जो तट बने हैं उनको डेवलप करने के लिए, ठीक, साथ ही साथ परिवहन के लिए, माल ढुलाई के लिए, इन सब चीजों पे काम करने के लिए ये मीटिंग हुई। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लगभग 1500 करोड़ रुपया आवंटित भी किया है। ठीक, 1500 करोड़ रुपया आवंटित किया है कि जितने तटीय राज्य हैं वो अपने पोर्ट को, अपने तटों को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, और जिससे कि आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बेहतरीन और अच्छे वे में हो, और प्रोडक्ट जल्दी से पहुंच भी जाए, जल्दी से आ भी जाए, कि इसके लिए कोई समस्या ना क्रिएट हो। राइट, आगे चलते हैं। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं के, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। द गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1250 करोड़ फॉर गर्ल स्टूडेंट अंडर द नमो लक्ष्मी स्कीम। दोस्तों, नमो लक्ष्मी स्कीम जो है, इसकी ये 2024 में शुरू हुई थी, गुजरात सरकार ने शुरू की थी, और इसमें 1250 करोड़ रुपया, जो करंट का न्यूज है, 1250 करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो ये कहा जाता है 9th to 12th जो लड़कियां पढ़ रही हैं, 9वीं से 12वीं तक की बच्चियों को पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है, किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। ठीक, साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण पे भी काम करेगा, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, कि महिलाएं जो है आगे बढ़े, पढ़े लिखे, अच्छी जॉब करें, अच्छा काम सीखें। ठीक, और कहा गया 9th to 12th की लगभग 12 लाख बच्चे हैं, 12 लाख गर्ल्स हैं गुजरात सरकार में, तो उनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाएगा बेहतर शिक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा जारी होती है? तो गुजरात के द्वारा शुरू हुई। नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत गुजरात में कब से हुई? तो 2024 में हुई। नमो लक्ष्मी योजना के तहत सरकार ने कितने रुपए खर्च आवंटित किया? तो 1250 करोड़ रुपया। ठीक, या नमो लक्ष्मी के तहत सरकार ने 1250 करोड़ रुपए खर्च किया, तो कितनी लड़कियां हैं? तो लगभग 12 लाख। ठीक, तो इसे फैक्ट पॉइंट है जो आपके बन रहे हैं, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 28 जनवरी को 28 जनवरी 2026 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की 127वीं जयंती मनाई गई। 28 जनवरी 2026 127th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। ठीक, ये कह दूं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, सेकेंड वर्ल्ड वार में, और साथ ही साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक, बड़ा काम इन्होंने किया। और कोडवा एक समुदाय है, कोडवा, ये एक्चुअल में ये मैसूर में है। ठीक, और वहां के ये हम फील्ड मार्शल वहां के हैं, तो वहां पे सेलिब्रेट हुआ। कोडवा जो समुदाय है, ये कोडवा समुदाय जो है, ये बड़ा फेमस समुदाय माना जाता है। ठीक, कोडवा समुदाय की खास बात यह है, कहा जाता है कि इनके यहाँ 30 से ज्यादा आर्मी में लेफ्टिनेंट हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं बच्चे, इनके समुदाय के लोग जो काम करते हैं समाज के लिए, 30 से ज्यादा लेफ्टिनेंट है आर्मी में। और साथ ही साथ एक चीज और इसमें है कि इन्होंने अभी तक हॉकी टीम, जो भारतीय टीम की हॉकी टीम थी, लगभग 5 कैप्टन जो है इन्हीं समुदाय के लोगों ने विकसित किए, मतलब 5 कैप्टन दिए हैं, और लगभग 60 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी दिए, 60 से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी भी इन्होंने ही दिए। ठीक, ये बड़ी उपलब्धि है, बड़ी चीज है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया एनर्जी वीक का चौथा संस्करण 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन एनर्जी वीक वाज हेल्ड इन फ्रॉम 27 to 30 जनवरी। ये आयोजित कहां हुआ इंडियन एनर्जी वीक? तो इसका आयोजन हुआ गोवा में। कहा हुआ? गोवा में हुआ। इसकी इस बार थीम क्या थी, यानी कि विषय क्या था, इसका थीम क्या था?
अगर मैं कहूं तो विकास को ऊर्जा, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए ऊर्जा, विकास को ऊर्जा, ठीक। अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास एवं समृद्ध जीवन, समृद्ध जीवन शैली। इस बार की थीम एनर्जी सेविंग के लिए ये थी, ठीक। विकास को ऊर्जा, अर्थव्यवस्था का विकास एवं समृद्ध जीवन शैली जीना, ठीक। ये जियो किस बार का वो था। और क्वेश्चन ये कहां कहां पे आयोजित हुआ था, तो ये गोवा में आयोजित हुई थी चौथी एनर्जी वीक संस्करण, ठीक। आगे चलते हैं ज्यादा समय न खर्च करते हुए। 7वां इंडियन इंटरनेशनल सीविड एक्सपो और समिट केरल के कोच्चि शहर में आयोजित हुआ। द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो एंड समिट वाज हेल्ड इन कोच्चि केरला, ठीक। सीविड एक्सपो का मतलब है समुद्री शैवाल, समुद्री शैवाल। तो समुद्री शैवाल जो है किससे संबंधित है, वो नीली क्रांति से, ब्लू रिवॉल्यूशन से, ठीक। इनको डेवलप करना, इनको डेवलप करना, इनके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक। और साथ ही साथ ये जो समिट हुआ, एक्सपो हुआ, इसमें कई देश पार्टिसिपेट किए, ठीक। कई देशों ने पार्टिसिपेट किया, कई देशों ने पार्टिसिपेट किया। अगर पूछा जाए कौन कौन से देश किए, तो ब्राजील ने किया, नीदरलैंड ने किया, ठीक। स्वीडन ने किया, ठीक। और आपका श्रीलंका ने भी किया। तो 4 देशों ने सीविड जो हुआ है इसके पार्टिसिपेशन में भाग लिया, ठीक। कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो, समुद्री जो जीव हैं जिनका खाने का लोग, उनका जीवन यापन है इसी से चलता है, तो इस पे मीटिंग अरेंज की गई और हर देश अपने अपने बारे में जो आयात निर्यात का है, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इस पे काम किया गया, ठीक। 7th इंटरनेशनल सीविड एक्सपो था ये, इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे था, तो इस सीविड पे काम करना। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो 1 फरवरी 2026 के लिए करंट अफेयर के लिए जो मैंने क्वेश्चन लाए, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन तो मेरे एक रहेंगे, लेकिन उनसे संबंधित फैक्ट मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे आपके साथ साथ 30 40 50 क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे हर एक वीडियो में। जो क्वेश्चन है 8 10 क्वेश्चन, तो वह साथ हर एक क्वेश्चन से 30, तो 30 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको जल्द ही वीडियो मिलती रहेंगे, और दोस्तों एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी की वीडियो आपको प्रयास है कि जल्द ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।